नमस्कार बच्चों, मैं नगेश सूर्यवंशी PIS नंदुरबार से आप सभी का हिंदी के कालांश में सहर्ष स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हिंदी के कालांश में हम एक नए अध्याय से जुड़ेंगे जिसका नाम है मुहावरा। मुहावरा यह हिंदी भाषा में अरबी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका सामान्य रूप से अर्थ है अभ्यास या बातचीत। बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं और उसमें रूढ़ हो जाते हैं। बच्चों, मुहावरे हमारे हृदय की तीव्र अनुभूतियों को सहजता से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में प्रारंभ में, मध्य में या अंत में भी किया जाता है। मुहावरे जब वाक्य में प्रयुक्त होकर के आते हैं तो वे वाक्य का अंग बन जाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, रंजकता एवं भाषा लालित्यपूर्ण बन जाती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है। तो बच्चों, जानेंगे अधिक जानकारी इस हिंदी के कालांश में मुहावरों के संदर्भ में। बच्चों, मुहावरे जानते जानकारी। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं, उसे मुहावरा कहते हैं। ये विशेष अर्थ को ही मुहावरा कहा जाता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ को ले लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, अपनी खिचड़ी खुद पकाना, इसका अगर हम सामान्य रूप से शाब्दिक अर्थ ग्रहण करें तो यह हास्यास्पद हो जाएगा, लेकिन हमें इस मुहावरे से इसका लाक्षणिक मतलब कि विशेष अर्थ अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है मिलजुल कर न रहना। तो यही अर्थ जो है, विशेष अर्थ को हम मुहावरों से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनके विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। ये लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। मुहावरों की विशेषताएं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग से नहीं। जैसा प्रसंग है, जैसी घटना है, उसी प्रकार से हम मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका केवल विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है। मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इसकी अधिकता या न्यूनता से भाषा को बोलने वालों के श्रम, भाषा निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। हिंदी भाषा के ज्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है। तो यहाँ दूसरी भाषा के मुहावरों में भी ऐसा ही होता है। बच्चों, मुहावरे के बारे में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में होता है। मुहावरा वाक्य का अंग बनकर आता है। मुहावरा शब्दों का ऐसा समूह है
जिसका पूरा अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही ज्ञात होता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए होता है। मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है। अब बच्चों, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करें, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखिए, दाल में काला होना। इसका अर्थ हो गया गड़बड़ होना। वाक्य हुआ, मोहन ने सोहन से कहा, मुझे आज दाल में कुछ काला नजर आता है। बच्चों, उपयुक्त वाक्य प्रयोग दोषपूर्ण है। इनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रयुक्त मुहावरों का क्या अर्थ है। सही वाक्य प्रयोग किसी प्रसंग से इस प्रकार गुथा हुआ होना चाहिए कि मुहावरा उस प्रसंग में पढ़कर स्वयं अर्थ प्रकट कर दे। जैसे दाल में काला होना, इसका सामान्य अर्थ हुआ गड़बड़ होना। अब वाक्य प्रयोग देखिए, उचित वाक्य प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। वह लड़का बस की सीट के नीचे झुककर जिस फुर्ती से बाहर आया, इसे देखकर ही मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। दूसरे कुछ मुहावरे ऐसे भी होते हैं जिनके एकाधिक अर्थ निकलते हैं, अतः वहां ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरों का जो अर्थ लिया गया है, वाक्य प्रयोग भी उसी अर्थ में हो। दुविधा होने पर छात्र ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कोई सटीक वाक्य बनाए, बाद में कोई अर्थ लिखे। उदाहरण के तौर पर देखिए, आंख मूंदना, इसका अर्थ हुआ ध्यान न देना। वाक्य देखिए, बेटा परीक्षा सर पर आ गई है, तू अब भी आंख मूंदे रहा तो पास होना कठिन है। दूसरा अर्थ देखिए इस मुहावरे का, आंख मूंदना मर जाना। जब तक मां जीवित थी, घर हरा भरा था, उसके आंख मूंदते ही सब कुछ उजाड़ गया। बच्चों, कुछ अन्य मुहावरे जो है उनके वाक्य प्रयोग में जानेंगे। कुछ अन्य मुहावरे इस प्रकार हैं, अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। अंगारों पर पैर रखना यानी कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अन्य मुहावरा, कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ हुआ अत्यधिक व्याकुल होना। वाक्य देखें, अपने मित्र के स्वर्गवास का समाचार सुनकर मोहन को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। अन्य मुहावरा देखें, काया पलट होना। काया पलट देना, स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना। आपात स्थिति ने तो देश की काया ही पलट दी। कुएं में बांस डालना, अर्थ हुआ बहुत तलाश करना। वाक्य देखें, कई दिन से कुएं में बांस डाल रखे हैं, किंतु उनका मिलना तो दूर, उनका कोई समाचार भी नहीं मिला। अगला मुहावरा, कोल्लू का बैल, अत्यंत परिश्रमी। वाक्य देखें, मजदूर रात दिन कोल्लू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी प्राप्त नहीं कर पाते। खटाई में डालना, अर्थ उलझन पैदा करना। मेरे मामले का निर्णय अभी तक नहीं हुआ, लिपिक महोदय ने जानबूझकर उसे खटाई में डाल दिया। अन्य मुहावरा, खरी खोटी सुनाना यानी फटकारना। अध्यापक द्वारा खरी खोटी सुनाने पर भी निर्लज्ज छात्र पर कोई प्रभाव न पड़ा। अन्य मुहावरा देखें, घड़ों पानी पड़ना यानी दूसरे के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग देखें, बहू ने जब सास का झूठ सबके सामने पकड़ लिया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अन्य मुहावरा, घर का दीपक, मतलब घर की शोभा और कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला। वाक्य देखें, एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने आए प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा कि उनके घर का तो दीपक ही बुझ गया। अगला मुहावरा देखें, घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। अपने प्रतिद्वंद्वी की हार पर सुनील ने घी के दिए जलाए। अगला मुहावरा देखें, प्राण सूखना यानी डर लगना। रात में बाग से घर लौटते समय भेड़िए को देखकर रामलाल के प्राण सूख गए। अगला मुहावरा, हंसी खेल होना यानी छोटी मोटी बात होना। वाक्य देखें, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बिटिया का विवाह कोई हंसी खेल हो। अगला मुहावरा, आंखें फोड़ना
मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना। वाक्य देखें, भाई रमेश को तो पूरी परीक्षा में प्रथम आना ही था, आखिर साल भर आंखें फोड़कर पढ़ाई की है। गाड़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई। सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, उसका तो दिल ही टूट गया, आखिर उसकी गाड़ी कमाई थी, कोई हराम की कमाई नहीं थी। अन्य मुहावरा, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी हृदय पर भारी आघात लगना। वाक्य देखें, बेटे की शहादत की खबर सुनते ही वीरपाल के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अन्य मुहावरा, दीवार खड़ी करना यानी आपस में बंटवारा कर लेना। वाक्य देखें, पिता की मृत्यु पर 4 महीने भी न हुए कि शर्मा जी के बेटों ने घर में दीवारी खड़ी कर ली। सच कहा है, भाइयों में प्यार भी माँ बाप के जीवित रहते ही रहता है, फिर तो बहुएं बंटवारा करवाने में देर नहीं लगाती। अन्य मुहावरा देखें, बेघर करना यानी आसरा छीन लेना। वाक्य बने, मुखिया जी ने खुशीराम की जमीन तो धोखे से हड़प ही ली, उसका घर भी गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया, आखिर ऐसा भी क्या दुश्मनी की गरीब आदमी के बाल बच्चों के घर से बेघर करना चाहते हैं। अगला मुहावरा, तंग आना यानी परेशान होना। वर्मा जी ने अपने बेटों से कहा कि अगर मिलकर शांति से साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ, रोज रोज की चिक चिक से तो मैं तंग आ गया। अंतिम मुहावरा, कामयाब होना मतलब सफलता पाना। कामयाब होने के लिए जीवन में ईमानदारी का रास्ता चुनो भाई, इस धोखेबाजी के रास्ते पर चलकर आखिर में पछताना ही पड़ेगा। अन्य मुहावरा देखें, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना या निकल भागना। वाक्य प्रयोग करें, चोर ने दरोगा से कहा कि उसे लघु शंका लगी है और इस बहाने से झाड़ियों के पीछे जाने की अनुमति मांगकर भाग गया। दरोगा की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। अन्य मुहावरा, काम तमाम करना अर्थात मार डालना या फिर वध करना। आतंकवादी ने जिस मकान में शरण ली हुई थी, भारतीय सैनिकों ने उसी मकान में घुस आतंकी का एक गोली में ही काम तमाम कर दिया। धन्यवाद बच्चों। तो आज हमने जाना कि मुहावरों की परिभाषा, मुहावरों का अर्थ या फिर मुहावरे किस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य में प्रयुक्त करने के उपरांत वे वाक्य में किस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इस बारे में आज हमने इस कालांश में जाना। धन्यवाद।